50 पैसे का गेंडा छाप सिक्का आपको बना सकता है करोड़पति। गेंडे वाला सिक्का हो गया बहुत महंगा। जी हाँ दोस्तों, आजकल गेंडे वाले सिक्के की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। देखा आपने? जी बढ़िया। तो दोस्तों आज हमारे पास आया है 1993 हैदराबाद मिंट गेंडा छाप के 2 सिक्के एक साथ। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं, और अगर ये चाहेंगे तो पैसे इनको कैमरे के सामने दिए जाएंगे, और कंडीशन मेरे को अच्छी लग रही है तो लगभग 50,000 रुपये इस कॉइन के इनको देंगे। अगर ये एग्री करेंगे तो हम इनसे ये कॉइन 50,000 रुपये में लेके कैश पेमेंट इनको देंगे आपके सामने, कैमरे के सामने। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अनोखे भारतीय सिक्के की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह है 25 पैसे का गेंडा सांप वाला सिक्का। जी हां, आपने अक्सर रुपये और पैसे के पुराने सिक्के देखे होंगे, लेकिन इस सिक्के की खासियत है इस सिक्के को भारत सरकार ने 1970 के दशक में जारी किया था। इसमें आगे की तरफ अशोक स्तंभ और भारत इंडिया लिखा हुआ मिलता है। पीछे की तरफ एक खास डिजाइन बनाई गई थी जिसमें एक गेंडा और एक सांप प्राकृतिक दृश्य में दिखते हैं। यह डिजाइन भारत की जैव विविधता और वन्य जीवन संरक्षण का प्रतीक है। उस समय भारत सरकार लोगों को जागरूक करना चाहती थी कि वन्य जीवों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे यह सिक्का चलन से बाहर हो गया और आज आम लेन देन में कहीं दिखाई नहीं देता। यह सिक्का बहुत ही सीमित मात्रा में बनाया गया था, आम जनता तक इसकी ज्यादा सप्लाई नहीं हुई। आज यह सिक्का कलेक्टरों की नजर में दुर्लभ माना जाता है। कई लोग इसे लकी कॉइन भी मानते हैं क्योंकि यह प्रकृति और शक्ति का प्रतीक है। अब सवाल आता है, क्या यह सिक्का महंगा बिकता है? असल में इसकी कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि सिक्का कितनी अच्छी क्वालिटी कंडीशन में है। अगर सिक्का पुराना, घिसा पिटा या जंग लगा हुआ है तो इसकी ज्यादा कीमत नहीं मिलती। लेकिन अगर सिक्का चमकदार है, बिना खरोंच के है और रेयर सीरीज का है तो इसकी कीमत सैकड़ों से हजारों रुपए तक लग सकती है। कई बार लोग झांसे में आकर सोचते हैं कि यह लाखों का बिकेगा, जबकि हकीकत में मार्केट में इसकी फिक्स प्राइस नहीं है, डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। अगर आपके पास यह सिक्का है तो इसे बेचने के लिए कुछ तरीके हैं। यह सिक्का भारतीय गणराज्य द्वारा जारी किया गया पहला स्मारक सिक्का था, जिसने भारत में स्मारक सिक्कों की एक नई परंपरा की शुरुआत की। यह केवल एक संग्रहणीय वस्तु नहीं था, बल्कि इसे आम प्रचलन के लिए भी जारी किया गया था ताकि हर भारतीय इसे देख और महसूस कर सके। कभी कभी एक सिक्का सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं होता, वो एक दौर की गवाही होता है। वो उन लम्हों को अपने अंदर संजोए रखता है जो इतिहास की किताबों में दर्ज हैं। और आज हम एक ऐसे ही सिक्के की बात करेंगे, 1964 का जवाहरलाल नेहरू स्मारक 1 रुपया सिक्का। तो दोस्तों आपको बता दूं, नोट और सिक्के बेचने के लिए कई शहरों में अलग अलग प्लेटफॉर्म लगे हैं, जैसे कॉइन शॉप, एग्जीबिशन, म्यूजियम, सिक्का प्रदर्शनी जैसे प्लेटफॉर्म पर आप अपने दुर्लभ सिक्के बेच सकते हैं। साथ ही इन प्लेटफॉर्म का एड्रेस और नंबर भी दूंगा। आप लोग एड्रेस लेकर डायरेक्ट ही इन कॉइन शॉप में बेच सकते हैं। इसके अलावा आपको कई सारे ऐसे बायर हैं जिनका आपको नंबर दूंगा। वो बायर खुद आपसे बात करेंगे कि आपको सिक्के कैसे बेचना है और कहां बेचना है। साथ ही आपके घर में पड़े सिक्कों की कीमत भी बताएंगे। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ ही इस वीडियो में आपको बताएंगे कि रेयर सिक्के कौन से होते हैं और रेयर नोट कौन से होते हैं, और इनकी पहचान कैसे करें। आपको इन चीजों का खासकर ध्यान रखना होगा। अगर आपकी भी प्लेटफॉर्म पर नॉर्मल सिक्का बेचने जाएंगे तो आपको कीमत नॉर्मल ही मिलेगी, क्योंकि वो सिक्का रेयर नहीं है। इसलिए तो दोस्तों अब बात करते हैं कि सिक्कों और नोटों की मार्केट में कीमत क्या चल रही है। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं ताकि किसी भी बायर को आप सस्ते दामों में सिक्के नहीं बेच पाए। इसके अलावा बहुत सारे आपने वीडियो देखे होंगे जिसमें बताया जाता है कि नोट और सिक्के बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन चार्ज देना होगा। तो आपको बता दूं कि नोट और सिक्के बेचने के लिए किसी भी प्रकार कोई चार्ज नहीं लगता है, नहीं कोई आरबीआई लेटर के पैसे लगते हैं। तो दोस्तों आज सबसे पहले बात करते हैं कि 10 रेयर सिक्कों और 10 रेयर नोटों की कीमत के बारे में। अगर आप भी किसी भी सिक्के और नोट की कीमत के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए। 10 करोड़ रुपए के सिक्के। और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है सूरत से, जहां 3 करोड़ से ज्यादा की पुरानी करेंसी है। लोग जमीन पर कालीन बिछाते हैं, वहां नोटों का बंडल बिछा हुआ है। इतना कैश मिला कि विजिलेंस की टीम की आंखें फटी की फटी रह गई। ये देखिए 500 रुपए के नोटों के बंडल। अरे भाई साहब, जिधर देखिए उधर ही बंडल है बंडल। अक्सर आप सब लोगों ने देखा होगा कि लोगों के पास पुराने सिक्के होते हैं। ज्यादातर लोग पुराने सिक्कों को बहुत संभाल कर रखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं बाजार में इन सिक्कों की कीमत बहुत ज्यादा है। इनसे मिलिए। ये है गुजरात के कच्छ जिले के भुज में रहने वाले रफीक पठान। इनके पास अलग अलग तरह के 5,000 से ज्यादा सिक्के हैं।
रफीक बैंक कर्मचारी थे। उसी समय सिक्कों के लिए उनकी दिलचस्पी पैदा हुई। फिर उन्होंने अलग अलग समय के सिक्के जमा करने शुरू किए। प्रेरणा की बात है तो मैं पहले बैंक में जॉब करता था, तो वहाँ पर क्या कभी कभी कुछ एरर नोट भी आ जाते थे। मैं ऑपरेशन डिपार्टमेंट में था, तो वहाँ पर कभी कभी कुछ एरर नोट आ जाते थे, तो मैं अलग रखता था पहले मैं, या तो कोई अच्छा फैंसी नंबर है तो वो भी अलग रखता था। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करके तो शौक बढ़ा। फिर नोट पहले कलेक्ट किए, नोट के बाद में फिर सिक्कों के कलेक्शन में आ गया। तो आज मेरे पास बहुत अच्छा कलेक्शन इकट्ठा किया हुआ है। रफीक ने अपने कलेक्शन के लिए कई लोगों और कारोबारियों से भी सिक्के खरीदे। सिक्कों कई साल में आए हो। उनका दावा है कि उनके पास 2500 साल पुराना तांबे का सिक्का भी है। एक एल्बम में मेरे सिक्के आते हैं 20। ऐसे मेरे पास कम से कम 250 एल्बम तैयार किए हुए हैं। वो सब एंशियंट कॉइन के हैं। एंशियंट कॉइन मतलब कि जो एकदम पुराने हैं, मुगल्स के टाइम के हैं, जैसे तुगलक डायनेस्टिक थी, गुजरात सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, उस तरह से हर अलग अलग सल्तनत के मैंने अलग अलग सिक्के की फाइल बनाई है और 250 के करीब फाइल्स है मेरे पास। बहुत सारे लोगों के घरों में पुराने सिक्के सहेज कर रखे होते हैं। वहीं बहुत सारे लोगों को सिक्का जमा करने का शौक होता है। ऐसे लोगों के लिए आज हमारे पास एक शानदार मौका है। आज हम आपको एक ऐसे सिक्के के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक झटके में आपको मालामाल बना देगा। आपको बता दें कि ये सिक्का जो है बेहद खास है। जी हाँ, क्या आपके पास में भी 1 रुपए का, 2 रुपए का या 5 रुपए के पुराने सिक्के हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक गोल्डन चांस है। हाल ही में 1 रुपए का सिक्का 10 करोड़ में बिका है और आप भी अपने पुराने सिक्कों से लाखों कमा सकते हैं। वो कैसे? बस वीडियो को पूरा देखिए। भारत में अब रेयर कॉइन्स कलेक्टर्स, बायर्स और प्राइवेट ऑक्शन हाउस ऐसे सिक्कों की तलाश कर रहे हैं जिन पर कोई खास चिन्ह हो, साल पुराना हो या लिमिटेड एडिशन में बना हो। आप जानकर चौंक जाएंगे कि एक 2 रुपए का सिक्का 5 लाख रुपए में बॉम्बे में टोली वाले ऑक्शन में बिका है। हाल ही में बिका है। और वहीं अगर आप लोगों के पास में 1994 का 1 रुपए का सिक्का है तो ये सिक्का रेयर है। और अगर आपके पास में ये 1985 का 2 रुपए का सिक्का है, कॉपर की निकल वाला, तो ये सिक्का 70,000 रुपए में बिका है। और वहीं अगर आपके पास में 1970 से पहले ब्रिटिश इंडिया के कॉइन्स है तो ये कॉइन रेयर सिक्कों की कैटेगरी में आते हैं। हम आपको बताएंगे ये सिक्के आप घर बैठे ऑनलाइन अपने फोन के माध्यम से सेल कर सकते हैं। और वहीं अगर आपके पास में गेंडा छाप वाला कॉइन हुआ तो ये कॉइन रेयर है। और वहीं अगर आपके पास में ट्रैक्टर वाला 5 रुपए वाला नोट है तो इस नोट को 2 लाख रुपए में बेच सकते हैं। लेकिन सुनो ध्यान से, इस ट्रैक्टर वाले नोट के बारे में YouTube पर सबसे ज्यादा भ्रांतियां फैली हुई है। लेकिन सच बात यह है कि ट्रैक्टर वाला कौन सा नोट रेयर है। ट्रैक्टर वाले 3 प्रकार के नोट है। तीनों में से हम आपको इस वीडियो में एक ऐसा नोट बताने जा रहे हैं कि वो नोट आपके पास में होता है तो हम आपका वो नोट 2 लाख रुपए में आपसे खरीद लेंगे। लेकिन हम बताएंगे वो नोट आपके पास में होना चाहिए। अगर आपके पास में भी ऐसा कोई सिक्का है तो तुरंत नीचे कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा उसे बेचने का सही तरीका और सही वेबसाइट। तो दोस्तों, आगे की जानकारी लेने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जो YouTube पर, इंटरनेट पर बहुत सारी और भी वीडियो पड़ी है, वैसी वीडियो मत समझना। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो ट्रस्टेड बायर हैं, जो सच में नोट व सिक्के खरीदते हैं, कोई पैसा नहीं लेते हैं, वो खरीद रहे हैं, लेकिन उन तक आपको कैसे पहुंचना है ये नहीं पता है। वो पैसे नहीं लेते हैं, आपको पैसा किसी को नहीं देना है। अगर आप ये जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना। आप लोग क्या करते हैं कि 1-2 मिनट का ये वीडियो देखते हो, उसके बाद में और किसी का वीडियो आता है तो वो देखते हो 1-2 मिनट का, तो ऐसे आप YouTube पर देखते रहोगे वीडियो तो आपकी जिंदगी में कभी नोट व सिक्के नहीं बिकेंगे। अगर आपको बेचना है तो मैं कोई भी किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लेता हूं। यहां पर फ्री में हमसे संपर्क कर सकते हैं और यहां पर बेच सकते हैं। अगर इस वीडियो को देखने के बाद में आपके नोट व सिक्के नहीं बिके तो ये मैं मेरा चैनल डिलीट मार दूंगा। क्यों बोल रहा हूं ये? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 12 एग्जीबिशन के बारे में एड्रेस दूंगा, साथ में नंबर भी बताऊंगा, ताकि आप लोग एग्जीबिशन में आने से पहले कॉल करके पूछ लो कि यहां पर एग्जीबिशन हो रहा है या फिर नहीं। आपको वो बताएंगे कि एग्जीबिशन कब हो रहा है। यहां पर एड्रेस भी दे रहा हूं, साथ में नंबर भी दे रहा हूं और प्लस मेरे भी नंबर दे रहा हूं। आप मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी भी दूंगा, ईमेल आईडी भी दूंगा और नंबर भी दूंगा और एड्रेस भी दूंगा। ये सारी चीजें
बताने के बाद में भी आपके नोट व सिक्के नहीं दिखे और आपने वीडियो पूरा नहीं देखा, तो इसमें गलती आपकी है, मेरी कोई गलती नहीं रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझो। गेंडे वाला सिक्का अगर आपके पास में हैदराबाद मिंट मार्क वाला है तो ये सिक्का रेयर है, और अगर आप लोगों के पास में है तो हमें सेंड करना है। हम नंबर दे रहे हैं, अभी एड्रेस दे रहे हैं, सिर्फ 2 मिनट में। अब ध्यान से सुनना, आप लोग गलती ये कर रहे हैं कि ये सिक्का भेज रहे हो मेरे को, लेकिन मेरे को चाहिए ये सिक्का जो 1985 में जारी हुआ एच मिंट मार्क वाला। मैं मेरे खुद के नंबर दे रहा हूं, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। पहले मैं आपके पास में आऊंगा, आप मेरे को सिक्का दिखा देना, मैं आपको पैसे दूंगा, उसके बाद में आपको सिक्का देना है। लेकिन किसी को पैसा नहीं देना है रजिस्ट्रेशन फीस या आरबीआई लेटर के नाम पर, ये याद रखना। फर्जी लोग बहुत घूम रहे हैं मार्केट में, उनको ब्लॉक कर ला। यहां पर इस सिक्के की कीमत आपको 2,50,000 रुपए हम देंगे, ठीक है, राइट वाले की। और अगर आप लोगों के पास में ये अंतरराष्ट्रीय युवा वर्ष वाला 1985 का कॉइन है, 1 रुपए वाला, मैंने वीडियो शुरुआत की थी, उस समय बताया था कि आपके पास में 1 रुपए वाला सिक्का है, मैं बताऊंगा, तो वो सिक्का रेयर है। अब ये सिक्का वो है जो अंतरराष्ट्रीय युवा वर्ष वाला, जिसकी कीमत 65,000 रुपीज मिलेगी। अगर ये नहीं है तो आपके पास में ये सिक्का है क्या? ये कॉइन जारी हुआ था 1986 में, इसका डॉट मिंट मार्क भी नीचे देख सकते हैं, इसकी 4,000 रुपए कीमत चल रहा है, 4,000। और अगर आप लोगों के पास में हैदराबाद मिंट मार्क वाला 1 रुपीज का कॉइन है जो जारी हुआ था 1991 में, तो इसकी कीमत दोस्तों सच में 1,10,000 रुपए चल रही है। अगर आप लोगों के पास में है तो हम सच में इसके 1,10,000 रुपए देंगे। लेकिन याद रखना है कि यहां पर नीचे जो मिंट मार्क है ये हैदराबाद मिंट मार्क का होना चाहिए, यहां पर दिया हुआ ये मिंट मार्क हैदराबाद का होना चाहिए, ऐसा सेम। अगर आप लोगों के पास में ऐसा 1984 का कॉइन है 1 रुपीज का, नीचे आप मिंट मार्क भी देख सकते हैं, बीच में सेंटर में मिंट मार्क है, तो इसके 45,000 रुपीज मिलेगा। लेकिन याद रखना है कि यहां पर ये सिक्का जो 1982 का 1 रुपीज का कॉइन है, जिसमें गेहूं की बालियां यहां पर बनी, ऊपर रुपए और बीच में रुपी लिखा हुआ है, और यहां पर सन दिया हुआ है 1982, सन के नीचे डॉट का मिंट मार्क है, तो इसकी कीमत आपको 45,000 रुपीज मिलेगी। और 1982 में जारी हुआ इसकी मिलेगी 35,000, ये याद रखना। और मैं बता रहा था कि आप लोगों के पास में ये सिक्का है तो इसके बदले आपको 7,000 मिलेगा, और ये सिक्का है तो इसके बदले मिलेगा 60,000 रुपए। इतना डिफरेंट क्यों है? तो सिक्के तो सेम है लेकिन एक थोड़ा सा फर्क है। ये सिक्का जारी हुआ था 1985 में, ये भी 1985 में, लेकिन ये सिक्का आप देखिए 1985 के नीचे आपको अच्छे से देखो छोटा सा डॉट मिंट मार्क दिया हुआ है, 1 के नीचे, 1 के नीचे दिया हुआ है। लेकिन यहां पर देखिए बिल्कुल सेंटर में दिया हुआ है, बीचों बीच में यहां पर आप देख सकते हैं। तो इसलिए इस सिक्के की कीमत 7,000 रुपए है, और राइट वाले कॉइन की यहां पर आप देख सकते हैं, इसकी कॉइन की जो प्राइस है, जो कीमत है, वो 60,000 रुपए, ये याद रखना। अब भाइयों आपके पास में ऐसे सिक्के हैं तो आप इन सिक्कों को मैंने कीमत लिख रखी है और आप देख लेना, ये है तो हमें जरूर सेंड कीजिए, हम ऐसे सिक्के खरीद रहे हैं। और अब मैं आपको एड्रेस और नंबर दिखा रहा हूं, यहां पर आप संपर्क कर सकते हैं, कॉल भी करके पूछ सकते हैं कि यहां पर एग्जीबिशन हो रहा है नहीं हो रहा है। और सच में यहां पर एग्जीबिशन हो रहे हैं, तभी हमने यहां पर आपको ये एड्रेस दे रहे हैं, सच में हो रहा है दोस्तों। यहां पर आप जा सकते हैं और यहां पर बेच सकते हैं। ये ट्रैक्टर वाला नोट है, ट्रैक्टर वाले नोट के बारे में आपने बहुत अफवाह सुनी है, लेकिन ऐसे फैंसी नंबर वाले नोट ही हमारे एग्जीबिशन में लेके आना। अगर भाई वीडियो को स्किप करके पीछे आ चुके, इसमें गलती आपकी, वीडियो में पूरी जानकारी दी है। और अभी आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, अभी भी आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है माइंड में, तो मैं आपका कमेंट का हाथों हाथ रिप्लाई दूंगा। कमेंट करके जरूर पूछना है। हम बात करेंगे 1964 में जारी हुए 1 रुपए के ऐतिहासिक जवाहरलाल नेहरू स्मारक सिक्के की। यह सिक्का भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया था, और इसका महत्व भारतीय मुद्रा शास्त्र में अद्वितीय है। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले और अब तक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 1947 में आजादी से लेकर 1964 में अपनी मृत्यु तक यह पद संभाला। वे स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेताओं में से एक थे। हर तस्वीर में टोपी पहने नजर आते नेहरू, लेकिन इस सिक्के ने तो उनकी पहचान ही बदल दी। नेहरू जी, मगर बिना टोपी। हाँ, यही तो है इस सिक्के की सबसे दिलचस्प बात। जी हाँ, उसे ही आमतौर पर बगैर टोपी वाला नेहरू सिक्का कहा जाता है। यह नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि 1964 का यह स्मारक सिक्का, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद में जारी किया गया था, उसमें नेहरू जी के सिर पर उनकी पहचान वाली गांधी टोपी नहीं दिखाई गई है। नेहरू जी की अधिकांश तस्वीरों, डाक टिकटों और अन्य स्मृतियों में उन्हें टोपी पहने हुए दिखाया जाता है, लेकिन इस सिक्के पर उन्हें बिना टोपी, बाईं ओर मुख किए हुए,
गंभीर मुद्रा में दर्शाया गया है। यही वजह है कि कलेक्टर इसे प्यार से बिना टोपी वाला नेहरू सिक्का या टोपी लेस नेहरू कॉइन कहने लगे। यह छोटा सा डिजाइन डिटेल यानी टोपी का न होना इस सिक्के को और भी खास और चर्चित बना देता है। 1964 का 1 रुपए का जवाहरलाल नेहरू स्मारक सिक्का अपनी विशिष्ट भौतिक विशेषताओं के कारण मुद्राशास्त्रियों और संग्रहकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसे प्रचलन में जारी स्मारक सिक्के के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका अर्थ है कि इसे विशेष रूप से संग्रह के लिए बनाए गए सिक्कों के विपरीत आम जनता के दैनिक उपयोग के लिए जारी किया गया था। यह केवल कुछ चुनिंदा संग्रहकर्ताओं या गणमान्य व्यक्तियों के लिए नहीं था। इसका उद्देश्य आम नागरिकों द्वारा उनके दैनिक लेनदेन में उपयोग और देखा जाना था। यह नीतिगत विकल्प मुद्रा को सार्वजनिक स्मृति और राष्ट्रीय पहचान निर्माण के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में सरकार की समझ को उजागर करता है। अब बात करते हैं उस सिक्के की डिजाइन की। इस सिक्के के लिए एक नया ऑब्वर्स साइड यानी आगे वाला हिस्सा डिजाइन किया गया था, जो केवल इसी स्मारक अंक पर इस्तेमाल हुआ। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का शेर शीर्ष गर्व से सुशोभित है। इसके नीचे सिक्के का मूल्य एक बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। अशोक स्तंभ के बाएं तरफ गर्व से लिखा है भारत और दाएं तरफ शान से उभरा है इंडिया। एक सिक्का, दो जुबानें, एक पहचान। बाईं ओर भारत की मिट्टी की खुशबू, दाईं ओर इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय गूंज। मूल्य वर्ग 1 के बाएं तरफ लिखा है रुपया हिंदी में और दाएं तरफ रुपी इंग्लिश में। पंडित जवाहरलाल नेहरू का बाईं ओर मुख किया हुआ चित्र है, क्योंकि ये था खास बिना टोपी वाला नेहरू स्मारक सिक्का। चित्र के ठीक ऊपर जवाहरलाल नेहरू अंग्रेजी में। दिलचस्प बात यह है कि जवाहरलाल नेहरू सिर्फ अंग्रेजी में लिखा गया है, हिंदी में नहीं। और नीचे 1889 से 1964 उनके जन्म और मृत्यु के वर्ष लिखा है। यह डिजाइन सीधे तौर पर उस महान नेता को श्रद्धांजलि देता है जिसकी स्मृति में यह सिक्का जारी किया गया था। लेकिन इस सिक्के का सबसे दिलचस्प पहलू क्या है? क्या आपको पता है? इसका मिंट मार्क। सिक्के की असली पहचान वहां नहीं जहां आप सोचते हैं, जो आमतौर पर पीछे होता है, लेकिन यहां दिया गया सामने की ओर, जो इसे बाकी सिक्कों से बिल्कुल अलग बनाता है। इस एक मूल्य के ठीक नीचे मिंट मार्क मौजूद होता है, जो यह बताता है कि यह सिक्का किस टकसाल में ढाला गया है। 1964 के 1 रुपए के नेहरू सिक्के मुख्य रूप से भारत की 2 प्रमुख टकसालों में ढाले गए थे, मुंबई और कोलकाता। प्रत्येक टकसाल अपने द्वारा ढाले गए सिक्कों की पहचान के लिए एक विशिष्ट निशान का उपयोग करती है। ये निशान आमतौर पर सिक्के पर तारीख के नीचे पाए जाते हैं, लेकिन यहां दिया गया सामने की ओर। कोलकाता टकसाल के सिक्कों की एक विशिष्ट पहचान यह है कि उन पर कोई मिंट मार्क नहीं होता है, और मुंबई टकसाल की पहचान चमकता हीरा का निशान मिलता है। लेकिन एक बात जानकर आप चौंक जाएंगे, 1964 में सामान्य प्रचलन के सिक्कों के अलावा नेहरू के सिक्कों के विशेष प्रूफ सेट और अनसर्कुलेटेड सेट भी जारी किए गए थे। प्रूफ सेट विशेष रूप से संग्रहकर्ताओं के लिए उच्च गुणवत्ता, चमकदार फिनिश और तेज विवरण के साथ ढाले जाते हैं, और वे प्रचलन वाले सिक्कों की तुलना में बहुत कम संख्या में होते हैं। मुंबई टकसाल ने नेहरू के 1 रुपए के केवल 9147 प्रूफ सिक्के जारी किए थे, जो उनकी दुर्लभता को दर्शाता है। प्रूफ सिक्कों पर बी अक्षर का निशान भी इस्तेमाल किया जाता था। 1964 में जारी किया गया नेहरू जी का 1 रुपए का स्मारक सिक्का निकल धातु से बना था। उस समय तक भारत में नया पैसा श्रृंखला चल रही थी, जिसमें अधिकतर सिक्के निकल से बनते थे। लेकिन उसी साल सरकार ने छोटे सिक्कों को एल्यूमीनियम जैसी हल्की और सस्ती धातु से बनाना शुरू कर दिया। ऐसा करने की एक बड़ी वजह थी, उस समय दुनिया भर में धातुओं की कीमतें तेजी से बढ़ रही थीं। लेकिन इतने बदलावों के बीच भी नेहरू जी के नाम पर जारी किया गया यह 1 रुपए का सिक्का फिर भी निकल से ही बनाया गया। क्यों? क्योंकि यह कोई आम सिक्का नहीं था। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री को दी गई श्रद्धांजलि थी। इसका महत्व इतना था कि सरकार ने खर्च की परवाह किए बिना इसमें मजबूत और भारी धातु का इस्तेमाल किया। जब आप 1964 का ये खास 1 रुपए का सिक्का हाथ में लेते हैं, तो सबसे पहले इसका ठोस एहसास ध्यान खींचता है। ये कोई हल्की फुल्की धातु नहीं है, ये बना है निकल से, एक मजबूत और टिकाऊ धातु से।
जो अपने समय में शक्ति और स्थायित्व का प्रतीक मानी जाती थी। इस सिक्के का वजन 10 ग्राम है, न ज्यादा हल्का न ज्यादा भारी। इसका व्यास है 27 मिलीमीटर और मोटाई 2.3 मिलीमीटर, जो इसे एक ठोस और असरदार रूप देती है। अब बात करें इसकी खूबसूरती की। इसका आकार गोल है, लेकिन सिर्फ साधारण गोल नहीं। इसकी रचना मिड तकनीक से की गई है, जिससे इसके किनारों पर बने हैं छोटे छोटे धारियों वाले खांचे। ये खांचे न सिर्फ इसे आकर्षक बनाते हैं, बल्कि नकली सिक्कों से अलग पहचान दिलाते हैं। नेहरू जी का निधन 27 मई 1964 को हुआ था और यह खास 1 रुपए का सिक्का 14 नवंबर 1964 को जारी किया गया था। खासकर पहले स्मारक सिक्के के लिए यह बहुत ही कम समय में, यानी सिर्फ 6 महीनों के भीतर जारी किया गया, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि देश ने एक महान नेता को खोया था और सरकार उन्हें तुरंत श्रद्धांजलि देना चाहती थी। यह सिक्का दिखाता है कि नेहरू जी का भारत पर कितना गहरा प्रभाव था और उनकी याद को हर आम नागरिक तक पहुंचाना कितना जरूरी समझा गया।